प्रिय श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्ममुरारि सुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मज दुःख विनाशकलिंगम तब प्रणमामि सदा शिवलिंगम। प्यारे भक्तों, आपने श्रावण मास में कल प्रथम भगवान सोमनाथ का पावन चरित्र श्रवण किया। आज दूसरे ज्योतिर्लिंग की चर्चा हम करते हैं। प्यारे भक्तों, ये जो दूसरे ज्योतिर्लिंग हैं इनका नाम है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। ये कर्नाटक जिले में पड़ता है, कृष्णा नदी के किनारे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग यहाँ विराजमान है। प्यारे भक्तों, यहाँ खासियत ये है कि इस ज्योतिर्लिंग को दूसरा कैलाश पर्वत भी कहा जाता है, दक्षिण का कैलाश पर्वत। क्यों? क्योंकि माता पार्वती के साथ यहाँ भगवान भोलेनाथ विराजमान है। ऐसा कहा गया है कि जो माता सती की शक्तिपीठ है ना, उनमें एक शक्तिपीठ यहाँ भी है भक्तों। और कहते हैं कि माँ का ऊपर वाला ओठ यहाँ गिरा था, तो इसलिए यहाँ माता भी विराजमान है। ये बहुत ही सनातन धर्म के लिए बड़ा पावरफुल मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। यहाँ भगवान शंकर के साथ माता पार्वती विराजमान है। प्यारे भक्तों, कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर यहाँ भगवान भोलेनाथ अवतरित कैसे हुए, क्यों आए, क्या कारण बना, ये आज की कथा है जो हम द्वितीय ज्योतिर्लिंग जिन्हें कह रहे हैं वो प्यार से श्रवण करते हैं। प्यारे भक्तों, ये थोड़ी पारिवारिक कथा है। कहते हैं कि कैलाश पर चर्चा हो रही थी भगवान गणेश और कार्तिकेय जी में कि दोनों में से विवाह किसका हो, है ना। विवाह की चर्चा, क्योंकि संबंध भी आ रहे थे, दोनों में से विवाह किसका हो। तो गणेश जी कहे पहले मेरा, कार्तिकेय जी कहे पहले मेरा, कैलाश पर्वत पर। और माता पार्वती भगवान शंकर दोनों में भी चर्चा हो रही थी, कहाँ पहले विवाह किसका किया जाए। अब यदि देखा जाए तो पहले विवाह तो बड़े वाले बालक का होना चाहिए, स्वामी कार्तिकेय जी का। लेकिन उधर तो दोनों में विवाद है। पहले कहता गणेश जी कहते हैं मेरा हो, कार्तिकेय जी कहते हैं मेरा हो, और दोनों भगवान शंकर के पास आए कि विवाह किसका पहले हो। तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो, एक काम करो, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आओ, और जो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर पहले लगा के आएगा, परिक्रमा लगा कर आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। तो स्वामी कार्तिकेय जी तो क्योंकि वाहन मोर है ना, बड़े प्रसन्न हुए। कहते ये तो टॉस में ही मैं जीत गया, अभी मैच तो बाकी है। लेकिन भगवान गणेश जी के पास तो चूहा था। कार्तिकेय जी तो प्रसन्न हुए और सवारी मोर की है, और एकदम से मोर पर विराजमान हुए और परिक्रमा के लिए चले गए। प्यारे भक्तों, इधर गणेश जी ने चूहा को बुलाया, आजा भैया चलते हैं। तो चूहा ने कहा महाराज की गल करते हो आप, कैसे चलोगे हैं, कहाँ चलोगे? आपको मालूम है पृथ्वी कितनी बड़ी है, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। आपके भाई जी 21 परिक्रमा लगाएंगे तब मुश्किल से हम लोग एक लगा पाएंगे परिक्रमा, तो फिर क्या करें। तो चूहा ने कहा स्वामी आप तो बुद्धि के मालिक हो, देखो कुछ बुद्धि घुमाओ, दिमाग घुमाओ। तो भगवान गणेश ने आंखें बंद की और शास्त्रों की ओर देखा। तो शास्त्रों में जब देखा तो पाया कि जो आकाश है ना भक्तों, ये आकाश पिता का स्वरूप है, और माँ को पृथ्वी माँ कहा गया है। बच्चों, हर बच्चे के लिए माँ बाप सारा ब्रह्मांड है, इसलिए माता पिता को दुखी नहीं करना चाहिए। अब गणेश जी तो ठहरे बुद्धिमान,
जो पुराण में कहा गया वाक्य था उसका उन्होंने पालन किया और दौड़ के माता पार्वती भगवान शंकर के पास आए और हाथ पकड़ के दोनों को उधर बिठाया कैलाश पर और परिक्रमा की। एक परिक्रमा की, प्रणाम किया, दूसरी की, तीसरी की, प्रणाम किया। तो माता ने पूछ लिया, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? ओ भगवान गणेश तो लगे जय भोले जय भोले जय भोले माता का नाम ले रहे थे और कहा, पूछा कि ये कर क्या रहे हो? कुछ बोले नहीं। परिक्रमा 7 परिक्रमा लगाई हैं और फिर कहा, जब पूछा ना कि आप क्या कर रहे हो, तब भगवान गणेश जी ने कहा कि शास्त्र कहता है कि माता पिता की परिक्रमा पूरे ब्रह्मांड के समान होती है। माता पिता की परिक्रमा लगा ली तो सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा ली। और प्यारे, मैं युवा बहन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जो घूम रहे हैं इधर उधर, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, घर में माता पिता दुखी हैं, मुझे लगता है पहले यात्रा करानी है तो उनको कराओ, और तुम्हें यात्रा सच्ची यात्रा करनी है तो पहले माता पिता की परिक्रमा लगाओ, यानी उनको आदर दो घर में। यही सबसे बड़ी यात्रा है। गणेश जी ने हम सबको ये शिक्षा दी है भक्तों। इसलिए गणेश भगवान कहते हैं कि माता पिता के चरणों में सारा ब्रह्मांड है, इसलिए मैंने दोनों की परिक्रमा करके सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली है। और कहते हैं कि अब आप निश्चित करो कि पहले विवाह किसका करना है, कौन जीता। तब भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने मन में विचार किया और कहा कि शास्त्र के अनुसार तो तुम्हारी विजय हुई है, और शास्त्र के अनुसार विजय हुई है ऐसा बोला। उसके बाद भगवान श्री गणेश का विवाह कर दिया, रिद्धि सिद्धि के साथ में भगवान गणेश जी का विवाह कर दिया। प्यारे भक्तों, और कहते हैं कि स्वामी कार्तिकेय तो परिक्रमा लगा रहे हैं, विवाह हो गया। नारद जी ने जाकर बताया, तुम परिक्रमा लगा रहे हो, तुम्हारे भाई का तो विवाह हो गया। अच्छा। कई संत कहते हैं कि जब कार्तिकेय जी लौटे ना, जब तक तो संतान भी हो गई थी, शुभ और लाभ। और कार्तिकेय जी आए कैलाश पर, विवाह संपन्न हो गया था। आकर देखा तो स्वामी कार्तिकेय जी को अच्छा नहीं लगा और मम्मा पापा से थोड़ा प्रेम भरे रुष्ट हो गए, है ना, प्यार से रुष्ट हो गए। बोले, ये क्या किया आपने? मुझे परिक्रमा के लिए भेज दिया और भाई जी का विवाह किया। कुछ बोले नहीं, है ना। और स्वामी कार्तिकेय जी ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए और क्रौंच नाम के पर्वत पर चले गए। प्यारे भक्तों, क्योंकि उनको लगा कि पहले गणेश जी का विवाह हो गया तो इससे थोड़ा मन रुष्ट हुआ, खिन्न हुआ, तो कार्तिकेय जी रूठ कर और चले गए क्रौंच नाम के पर्वत पर। लेकिन जब बेटा रूठता है ना तो भक्तों माँ को अच्छा नहीं लगता। अब कार्तिकेय जी चले गए तो माँ जगत जननी माता पार्वती को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि माँ की ममता तो हर बालक के ऊपर होती है ना। तो माँ जी को याद सदा सताती रहती थी। तो माता को लगा कि अब क्या करूं, तो भगवान शंकर भोलेनाथ को साथ लेकर माता क्रौंच पर्वत पर गए कार्तिकेय जी से मिलने के लिए, क्योंकि माता को बड़ी याद आती थी। कई बार ऋषियों को भेजा था, संतों को भेजा था कि लौटा कर लाओ, लेकिन कार्तिकेय जी नहीं आए वापस। तब माता पार्वती भगवान शंकर को साथ लेकर स्वयं क्रौंच पर्वत नाम पर आए। अच्छा भक्तों, यहाँ पर जो भगवान शंकर और माँ पार्वती दोनों आए ना, तो मल्लिकार्जुन, ये 2 शब्द हैं, मल्लिका यानी पार्वती, अर्जुन यानी भगवान शंकर, इसलिए दोनों नाम को मिलाकर मल्लिकार्जुन नाम रखा। तो ये मल्लिकार्जुन का रूप लेकर आए। और जब कार्तिकेय जी को मालूम हुआ कि माता पिता मुझसे मिलने आ रहे हैं, तो वहाँ से और 36 किलोमीटर दूर शैल पर्वत पर
कार्तिकेय जी चले गए। प्यारे भक्तों, लेकिन ये दोनों पुत्र स्नेह में दोनों ने वही वास किया, पुत्र के स्नेह में। और कहा कि जब निराश हो गए तो उनको लगा कि अब बच्चा दुखी है तो क्या करें, तो दोनों कार्तिकेय भगवान के लिए माता पार्वती और भगवान शंकर दोनों ही सदा सदा के लिए वहाँ उस पर्वत पर, जो कृष्णा नदी के पास जो पर्वत है, वहाँ पर्वत पर बच्चे के लिए दोनों विराजमान हो गए, सदा सदा के लिए विराजमान हो गए। तो इस तरह से भक्तों पुत्र स्नेह में दोनों ने वही वास किया और वही भगवान शंकर का दूसरा ज्योतिर्लिंग हुआ, उसे हम कहते हैं मल्लिकार्जुन, है ना। देखो ये जो दूसरा वाला ज्योतिर्लिंग है ना भक्तों, ये बड़ा अद्भुत है और सबसे निराला है। मालूम है क्यों? क्योंकि हर ज्योतिर्लिंग में तो भगवान शंकर विराजमान है, लेकिन यहाँ भगवान शंकर के साथ माता पार्वती भी विराजमान है। हाँ, दोनों विराजमान है, इसलिए मल्लिकार्जुन, भगवान माता पार्वती शंकर दोनों ने ही सदा सदा के लिए वास किया, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। तो प्यारे प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्रावण मास में आप सभी भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुन रहे हैं। आज का जो द्वितीय ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन, भगवान मल्लिकार्जुन को यानी माता पार्वती भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देते हैं और तीसरे ज्योतिर्लिंग की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे राधे।